कांड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है। गुवाहाटी से यह हथियार खरीदा गया था। पत्नी सोनम ने राज के साथ मिलकर हत्या कराई थी। शिलांग में हनीमून के बहाने सोनम लेकर गई थी और अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस हत्याकांड को लेकर हर दिन नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं और इस बीच एक नया खुलासा ये और एक सफलता कह सकते हैं कि ये मिली है पुलिस की टीम को, जहां जो हत्या के लिए हथियार इस्तेमाल किया गया था उस हथियार को रिकवर कर लिया गया है, हथियार को बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर है निकलकर जो सामने आ रही है। राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया गया। गुवाहाटी से यह हथियार खरीदा गया था। बड़ी खबर है। पत्नी सोनम ने राज के साथ मिलकर हत्या करवाई थी। शिलांग में हनीमून के बहाने ले गई थी सोनम। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया गया। गुवाहाटी से हथियार खरीदा गया था। पत्नी सोनम ने राज के साथ मिलकर हत्या करवाई थी। अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर हत्या करवाई थी। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है। जो हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार था उस हथियार को बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मेघालय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये इस बीच हमारे सहयोगी निबिर डेका जुड़ गए हैं। रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। निबिर, फिलहाल क्या अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मेघालय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और उस वेपन को रिकवर कर लिया है जिससे राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं जो ये हथियार है, हथियार अभी तक हाथ में नहीं आया था और हथियार से बहुत कुछ पुलिस को अभी एक एंगल मिलेगा कि क्योंकि हथियार में फिंगरप्रिंट्स जरूर मिलेंगे। दूसरी बात, हथियार कहाँ से लिया, कब लिया, कौन किसने लिया, ये सब भी खुलासा अभी जल्दी से जल्द हो जाएगा। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब से ये चल रहा है, सबसे बड़ा आज जो पुलिस को सफलता मिला है, क्योंकि हथियार को जो है पुलिस तब कब से ढूंढ रही थी और आज ये हथियार मिलना इस केस में एक बड़ा अपडेट, क्योंकि इसके बाद पुलिस जो एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं सूत्रों के अनुसार कि कैसे उसने जो पूरे आरोपियों ने कैसे इस हत्या को अंजाम दिया, उस ब्लूप्रिंट में हथियार का मिलना एक बड़ा सबूत है और सुराग है और जिसके जरिए पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में बहुत एक पुलिस को हेल्प मिलेगा। दूसरी बात ये भी है कि अब तक हथियार की छानबीन उसी इलाके में हो रही थी और बहुत कुछ जगहों पे हो रही थी। इस हथियार का मिलना और ये पूरे जो मेन प्राइम एक्यूज्ड है उसके साथ लिंक करने के लिए पुलिस को एक बड़ी सफलता हमने मान सकते हैं। जी निबिर, दूसरी जिस तरीके से हथियार रिकवर कर लिया गया, ये भी खबरें जो है लगातार निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन इस बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां जो इस्तेमाल किया गया था हथियार हत्या के लिए, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया यह हथियार है और जिस हथियार को अब रिकवर कर लिया गया है। राजा की हत्या में इसी हथियार का इस्तेमाल जो है वो सोनम ने किया था। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। सोनम के द्वारा हत्या के लिए इसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था। इसी हथियार से सोनम ने राजा की हत्या की थी। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। बड़ी ये खबर निकलकर सामने आई है और बड़ी उपलब्धि ये पुलिस की टीम को लगी है। निबिर हमारे सहयोगी लगातार बने। निबिर, अगर बात यहां पर सोनम को लेकर की जाए, जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही थी कि सोनम बार बार अपने बयान भी बदल रही है, क्या इंफॉर्मेशन उसको लेकर मिल पा रही है जिस तरीके से पुलिस की कस्टडी में वो लगातार पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। सोनम के बदलते बयान पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है, क्योंकि कभी कभार वो बन जाती है गूंगी गुड़िया और तो कभी कभी उसके बयान बदलते रहते हैं। लेकिन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, केवल बयान का इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है। और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये होता है, जैसे कि आपको हथियार मिला तो उसके फिंगरप्रिंट और जितने भी जांच होगा उसके बाद पुलिस को बहुत एक राह मिलता है इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए। दूसरी बात, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सोनम और राजा जो है ट्रैक कर रहे हैं उन्हीं पहाड़ियों में जिसमें राजा का जो डेड बॉडी मिला था, उसका भी अभी फॉरेंसिक जांच हो रहा है। तो ओवरऑल जो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है मेघालय पुलिस की तरफ से, एक पूरा फॉरेंसिक बेस्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इसके चलते बहुत कुछ सुराग और बहुत कुछ डिटेल्स मिले हैं जिनके थ्रू ये ब्रेक थ्रू मिल रहा है। और आप देख सकते हैं एक दिन के बाद एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है। आज ये हथियार का मिलना एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। और कल भी हमने देखा कि पुलिस कैसे लिंक्स
जो है कितने कैसे गए थे, पूरा एक मोडस ऑपरेंडी को पुलिस अब तक कामयाब हुआ है उसको आगे ले आने के लिए। और आगे भी फोरेंसिक बेस्ड इन्वेस्टिगेशन चला जाएगा। और पुलिस का जो एक मैंडेट है कि जितना जल्दी हो सके चार्जशीट फाइल करने के लिए, तो उसके ऊपर पुलिस उसके ऊपर पुलिस अभी काम कर रही है। जी निबिर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पुलिस लगातार तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन उस बीच निबिर एक थ्योरी और निकलकर सामने आई थी, वो थी तंत्र मंत्र की, कि ये कहा गया कि राजा की हत्या नहीं बल्कि राजा की बलि दी गई है। और सोनम का परिवार जो है वो तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखता था, जिस वजह से राजा की बलि दी गई। जी हाँ, ऐसे तरह के बहुत कुछ खबर जी निकल रही है, लेकिन पुलिस के साथ के हमने जो बात किया तब ऐसा कुछ भी एंगल अब तक आया नहीं है। जी मेन एंगल अभी पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि एक मेन मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था इस घटना को अंजाम देना। तंत्र मंत्र का एंगल पहले भी एक आ चुका था, लेकिन तब पुलिस ने जो है नकारा था। फिर भी सारे विषय के लेके पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है अब तक। और जितना हो सके हम आशा कर सकते हैं इस केस का ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस केस के बाद इस केस में जो नए खुलासे हो रहे हैं, आज जो हथियार का मिलना और वीडियो मिलना और बहुत कुछ मिलना, उससे ये साबित हो रहा है कि मेघालय पुलिस जो ग्राउंड में काम कर रही है और वो सफलता के करीब है, ताकि ये पूरा केस और जितने भी आरोपी है सबको, वो जो पूरा उनका जो कि कैसा उनका ये रोल था इस मर्डर में, सब कुछ जो है क्लियरली कुछ ही दिनों में आ जाएगा। जी निबिर, दूसरी ओर जो सीन रिक्रिएशन है उसको लेकर क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं? ये भी खबरें सामने आ रही थी कि घटना स्थल पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है पुलिस की टीम। बिल्कुल, क्राइम सीन रिक्रिएशन इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि क्राइम सीन रिक्रिएशन से पुलिस को ये मदद मिलेगा कि कैसे किस समय में और कहां कहां वो लोग गए थे और कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया था। तो क्राइम सीन रिक्रिएशन सूत्रों के अनुसार हमें ये मिल रहा है कि बहुत जल्द होगा, सोनम को ले जाएंगे। लेकिन ग्राउंड में भी बहुत कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव मैटर है। सोनम एक महिला है और पूरा लीगल जो एक ऑब्लिगेशन होता है पुलिस की तरफ से भी, कि पूरा लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करके ही इन्वेस्टिगेशन होएगा। 8 दिन का कस्टडी अभी भी है उनके पास, 4 दिन चला गया है फिर भी, तो पुलिस जो है पूरा लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और एक जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्राइम सीन रिक्रिएशन, उसके थ्रू ये मिलेगा हमको कि पूरा जो एक मॉडस ऑपरेंडी और कैसे इस हत्या को अंजाम दिया उसका एक पूरा क्लियर पिक्चर तब हमारे सामने आ जाएगा, प्रस्तुत हो जाएगा। बिल्कुल निबिर, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। इस बीच ईरान और इजराइल जंग